मेहमान खसूसी जनाब शेखुल जामिया साहब, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान व सामईन आदाब। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस मुकाबले के ज़रिए सर सैयद शनासी का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं इसका हक अदा कर पाऊँ। दरअसल मसला ये है कि जिन सर सैयद का तारुफ हमसे कराया जाता है और सर सैयद की असल शख्सियत दोनों अपने आप में बहुत मुख्तलिफ हैं। मेरे हिसाब से सर सैयद के जिक्र को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा सर सैयद की तरबियत याफ्ता जिंदगी, बादशाहों के महलात में आने जाने का दौर, जबकि वो नजीबुत तरफ़ैन, जवादुद्दौला, दबीरुल मुल्क, आरिफ जंग, सर सैयद अहमद खान बहादुर कहलाए। जिस वक्त में कि उन्होंने बादशाहों को जाते देखा, शाहजादों के कटे सर देखे, खुद अपने खानवादे का खून देखा। दूसरा हिस्सा वो कि जिसमें हमने बेहतरीन मुफक्किर और मुसन्निफ पाते हैं और दूरंदेश पाते हैं कि असबाब बगावत हिंद व हालात सलातीन दहली जैसी तसनीफात का मुसन्निफ और तहजीबुल अखलाक, द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट जैसे अखबारात का बुनियाद रखने वाला, उनको कायम करने वाला पाते हैं। तीसरा हिस्सा उनकी रंग लाने वाली कोशिशों का शाहकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो ताक़ हरम में रोशन इल्म की शमा की तरह आज भी सरजमीन अलीगढ़ पर रोशन है, कायम है। हिंदुस्तान कौम के सियासी इकबाल का सूरज जिस वक्त निस्फ़ नहार को पहुंचकर गुरूब हो चुका था, हिंदुस्तान कौम के इक़्तिदार के परचम किले मुअल्ला की फसील से उतर के ज़मी बोस हो चुके थे, उस वक्त में अलीगढ़ में सर सैयद ने एक नए शाहजहानाबाद की बुनियाद रखी। अंग्रेज कौम से हिंदुस्तानियों का मुकाबला तलवारबाजी का नहीं था। मुकाबला था हिंदुस्तानियों के पास मौजूद वही पुराने बरकंदाजी निज़ाम का, जिससे कि खबरें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकें, और मुकाबला था अंग्रेज कौम के पास मौजूद जदीद तकनीक की शक्ल में टेलीग्राम का। तो असल मुकाबला अंग्रेज कौम की इल्म का हिंदुस्तान कौम की जहालत का था, जिसको कि सर सैयद ने महसूस किया और उसके तदारुफ में मोहम्मदन कॉलेज की बुनियाद रखी। और अगर कौमी खिदमात की बात करें तो फहरिस्त में मोहम्मदन कॉलेज ही नहीं, गाजीपुर का विक्टोरिया स्कूल, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ मुस्लिम्स सन 64 में कायम की गई, मुरादाबाद का गुलशन स्कूल सन 58 में कायम किया गया, और वही 100 साला इमारत जिसको कि हम आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिस शख्स की अनथक कोशिशों का नतीजा है, उस शख्स का नाम बाबा कौम सर सैयद अहमद खान है। बात अगर उनकी वतन की मोहब्बत की जाए तो उनकी मेरठ की तकरीर का सिर्फ एक जुमला काफी है कि उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुसलमान इसकी 2 आंखों की मानिंद है, इसकी 2 आंखों की मिसल है। अगर कोई शख्स सर सैयद के मनाक़िब बयान करना चाहे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र करे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिक्र को काफी समझे तो वो गलती पर है, क्योंकि सर सैयद के एहसानात उनकी तरबियत याफ्ता जिंदगी से लेकर उनकी मुलाजिमत के दौर से लेकर उनकी रहलत के वक्त तक बाकी रहे और आज भी जिंदा है। लेकिन चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद की कोशिशों की मेराज है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिक्र के बगैर सर सैयद का जिक्र करना, उनको खिराज अकीदत पेश करना नाइंसाफी है, नामुकम्मल है। बात अगर उनकी जाती जिंदगी और सवाने हयात की करें तो मैं समझता हूँ बहुत काम हुआ, उस पर बहुत किताबें लिखी गई। 500 से जायद सफ़हात की किताब हयात जावेद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की हमारे और आपके पास मौजूद है। फिल वक्त मकसूद है उस अजीम मुदब्बिर के तखय्युल को, नजरियात को, सोच को समझा जाए। उनके तखय्युल की बुलंदी का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अकबर इलाहाबादी, जो कि तंज़ो मज़ाह का एक बड़ा नाम है, जिसको हम सटायर कहते हैं, वो सर सैयद की मुलाकात के बारे में एक बार लिखते हैं कि हाजिर हुआ मैं खिदमत सैयद में एक रात, अफसोस है कि हो न सकी कुछ ज्यादा बात, बोले कि तुम पे दीन की इस्लाह फर्ज है, मैं चल दिया ये कह के आधा वर्ज है। लेकिन बाद में वही शख्स सर सैयद के तखय्युल से, सर सैयद की सोच की बुलंदी से, उनकी कोशिशों से इस कदर मुतासिर हुआ कि सर सैयद के इस दार फानी से कूच कर जाने के बाद लिखा कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, ना भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में, कोई कुछ भी कहे मैं तो यही कहता हूं अकबर खुदा बख्शे, बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अपने उन्हीं कलिमात के साथ करता हूं जो कि मैंने बहैसियत तालिब इल्म मादरे दर्सगाह व बानी मादरे दर्सगाह
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی و سر سید احمد خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نظم کے طور پہ کہے تھے۔ سماعت کریں کہ یہ علی گڑھ کے دلوں پر نقش ایک دانش کدا، نوجوان کے دل کی دھڑکن ہے یہ پیاری درسگاہ، اس کی عظمت کو نہ کو وقت کے پیمانے سے، اس کی حرمت بڑھتی ہے تاریخ کے بڑھ جانے سے، یہ کہ ایک باغیچہ فن، یہ کہ محفل پر امن، یہ کہ فخر علم و حکمت درس گاہ مرد و زن، جو کہ سر سید کے پیارے خواب کی تعبیر ہے، علم کی جا ہے، جہل کے پاؤں کی زنجیر ہے، ایسی مشکات ہم نے دیکھی نہ سنی ہے غیر سے، دیپ جس میں ہو لہو کا جل رہا ہو خیر سے، 100 برس سے ہے کسی صورت سے شعلے کی لقا، تا قیامت تک رہے رب اس ادارے کی بقا، تا قیامت تک رہے رب اس ادارے کی بقا۔ بہت شکریہ۔